करबला का पैगाम, इंसाफ, सब्र और इंसानियत का संदेश। मधुपुर में आदे हुसैन कॉन्फ्रेंस में गूंजी इमाम हुसैन की कुर्बानी की कथा। मरहूम मिराज उर्फ टीपू की मगफिरत के लिए की गई खास दुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं RR भारत 24। मधुपुर के पनाह कोला में नौजवान कमेटी के तत्वाधान में मरहूम मिराज उर्फ टीपू की याद में भव्य आदे हुसैन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने शिरकत की और मरहूम की मगफिरत के लिए सामूहिक दुआ मांगी। कार्यक्रम की शुरुआत तिलावत कुरान से हुई, जिसके बाद कोलकाता से हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी, मौलाना सिद्दीकी, झारखंडी बाबा तथा मशहूर नतखवा हबीबुल्लाह फैजी और नदीम रजा ने अपनी कलाम और नात पेश कर माहौल को रूहानी बना दिया। अपने संबोधन में अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी ने कहा कि करबला की कुर्बानी सत्ता के लिए नहीं बल्कि इंसाफ, सच्चाई और इंसानियत की रक्षा के लिए की थी। उन्होंने कहा कि इमाम हुसैन की शहादत हर दौर में जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ डटकर खड़े रहने की प्रेरणा देती है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण एवं जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन ने युवाओं से समाज में सकारात्मक माहौल बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसे धार्मिक आयोजनों के माध्यम से बिना दहेज शादियां को भी बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही युवाओं को से 5 वक्त की नमाज और अच्छे आचरण को अपनाने की अपील की। वहीं मौलाना सिद्दीकी झारखंडी बाबा ने शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि माता पिता को अपने बच्चे की तालीम से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। कॉन्फ्रेंस का समापन मरहूम मिराज उर्फ टीपू की मगफिरत, मुल्क में अमन, चैन और इंसानियत की भलाई के लिए सामूहिक दुआ और सलाम के साथ हुआ। हम हुसैन वाले हैं, हम नबी वाले हैं, हम अली वाले हैं, हम गौस वाले हैं, हम खजा वाले हैं, हम झंडा वाले हैं। इसलिए मुहर्रम में हमारा नबी पढ़ो मुसलमानों, अपने बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ, कीमती कपड़ा मत पहन, बच्चों को पढ़ाओ, झोपड़ी में रहो, बच्चों को पढ़ाओ, टूटी हुई चटाई पर सो, बच्चों को पढ़ाओ। हम लोगों को देख के क्या करोगे? एक पाँव में कब्र में लटका दिए, इज्जत माँ आली जनाब हफीजुल हसन साहब को नाना नहीं आए, एक दूसरा दिन गुजर गए, नाना नहीं आए, दूसरी रात गुजर गई, नाना नहीं आए, तीसरा दिन गुजरने वाला है। क्या मेरी माँ फातिमा से बर्दाश्त न हुआ? वो अपने नन्हे नन्हे पैरों से खदीजतुल कुबरा का दरवाजा खोलकर बाहर निकली और हजरत अबू बकर का दामन पकड़कर कहती है, ए अबू बकर मेरा बाप कहाँ है? ए अबू बकर मेरे अब्बा कहाँ है? बिन्ते मुस्तफा को देखकर हजरत अबू बकर सारों कतार रोने लगे। कहे फातिमा, अगर तेरे बाप को तलाश करना इतना आसान होता तो अबू बकर के पैर जख्मी न हुए होते। 3 दिनों से तलाश करते करते मेरे पैर जख्मी हो गए, मगर मेरे नबी और तेरे अब्बा का पता नहीं चल रहा है। करबला के मैदान से हुसैन पाक कहते हैं, हिंदुस्तान के सैफुल्लाह ने तब मेरी माँ फातिमा ने कहा, ए अबू बकर तू तलाश कर सहाबी की हैसियत से, मैं तलाश करती हूँ नबी की बेटी की हैसियत से। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे, इसलिए की जगह सुनने में रहेंगे और तकरीर याद करने में रहेंगे, तो फिर बेकार सी बात है। इनकी तरफ से उम्मीद रखना या किसी ताउल को उम्मीद करना। 3 दिनों से मेरी माँ को नाना को देखा नहीं था। मेरी माँ चढ़ने लगी, वो जवाब पहाड़ी पे चढ़ने लगी, चढ़ते चढ़ते छोटा सा पाँव था, तकलीफ होने लगी तो मेरी पाँव ठहर गई, मेरी माँ ठहर गई। अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो न करो, मगर पता नहीं क्या होने देगा। मेरी माँ भाग गई, सांस लेने को रोकी, लेने लगी, दिल की धड़कन को कंट्रोल करने लगी। अचानक 3 दिनों से नाना की आवाज नहीं सुनी थी मेरी माँ ने। अचानक मेरे नाना की आवाज मेरी माँ के कान में आने लगी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली पड़े देखते रह गए सब बड़े के बड़े। सारे लश्कर पे असर ही भारी पड़े, देखते रह गए सब बड़े के बड़े। सारे लश्कर पे असर ही भारी पड़े, देखते रह गए सब बड़े के बड़े। सारे लश्कर पे असर ही